आते हैं, कम लोग आते हैं। जो लोग जानते हैं कि यहाँ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई है, म्यूज़ियम है, तो वो लोग आते हैं। हाँ, ये पूरी गीता लिखी हुई है, किसी व्यक्ति ने उन्हें जो है बना के वो उन्हें गिफ्ट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एक एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम पेपर को जब एग्जामिनर चेक कर रहे थे, उस आंसर शीट को देख के इतना इंप्रेस हो गए थे वो एग्जामिनर कि उस एग्जामिनर ने लास्ट में उस आंसर शीट पे लिखे थे, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। यानी कि जिन्होंने आंसर लिखा था वो एग्जामिनर से भी अच्छा आंसर लिखे थे। ये कहानी उनकी है जो लॉयर रहे, जो लीडर रहे, जो फ्रीडम फाइटर रहे, 2 बार जेल जा चुके हैं और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज करीब 75 साल हो चुके हमारे आज़ादी के और अब जाके बोला जाता है अमृत काल। इस अमृत काल के दौरान एक नाम काफ़ी हद तक गुमनामी में चला गया। आप लोग में से बहुत कम कोई जानते होंगे कि पटना में उनका एक स्मृति संग्रहालय है। ये वो संग्रहालय है जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने जीवन के आखिरी कुछ समय बिताए थे। ये संग्रहालय पटना के कुर्जी हॉस्पिटल के ठीक बगल में है। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आज है बिहार दिवस और बिहार दिवस के दिन एक बिहारी का कहानी तो आपको लेके आना था जो इतिहास के पन्नों में थोड़ा खो से गया है। हमें सबको तो पता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, मगर उनके जीवन के बारे में बहुत कम कोई को पता है। मतलब लगभग ना के बराबर ही लोगों को पता होगा ढंग से। तो चलिए आपको संग्रहालय भी दिखाते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते भी हैं। चलिए आपको संग्रहालय के बारे में थोड़ा बताते हैं और आपको राजेंद्र प्रसाद जी की चीज़ों को दिखाते हैं कि वो कहाँ पर थे, क्या क्या उनको मेडल्स मिले, क्या क्या उन्होंने अचीव किया। और इसके लिए हमारे साथ है संग्रहालय के असिस्टेंट श्रद्धा जी। श्रद्धा जी आप बताइए क्या क्या है यहाँ पर संग्रहालय में। यहाँ पे देखिए सर, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पे वो डेथ किए वो बेड है, उनका भारत रत्न यहीं पे रखा हुआ है, उनके रोज़ के यूज़ किए हुए कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरह से उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सब जो है वो उनको गिफ्ट में मिला हुआ सामान जो है, जो शोकेस में आप देख रहे हैं। ये उनका देखिए रेडियो है जो इस्तेमाल किया करते थे। उनकी मोहर है, पेन स्टैंड है। इस तरह से इनका बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत सारा सामान उन्होंने अपने जीते जी पटना म्यूज़ियम को भी दे दिया था, लेकिन जो सामान बच गया था तो उनके डेथ के बाद इसको यहाँ पे संग्रहित किया गया है। यहाँ पर उनका भारत रत्न भी रखा हुआ है जो उनको मिला था ना 1962 में शायद ना। हाँ, 62 में मिला था, जिस दिन वो रिटायर किए थे उसी दिन। जी। और यहाँ पर विजिटिंग कैसा है? यहाँ पर लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी के लाइफ के बारे में कुछ जाने? हाँ, बिल्कुल आते हैं, कम लोग आते हैं। जो लोग जानते हैं कि यहाँ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई है, म्यूज़ियम है, तो वो लोग आते हैं। ऐसे अदरवाइज़ वो बहुत लोग नहीं जानते हैं। कुछ यूनिक चीज़ बता सकते हैं जो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको भी नहीं पता, जब यहाँ आए तब पता चला कि अच्छा इनके बारे में ये चीज़ हमको नहीं पता था, ऐसा कुछ है? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो कि जो है जैसे उनका ये वो कैथी लिपि का इस्तेमाल करते थे, उनके लेटर वहाँ पे रखा हुआ है। और हाँ, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे जुड़ी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को यहाँ आने के बाद बहुत अभी भी पता चलते रहती है, नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं। जैसे उनके जीवन से जुड़ी हुई देखिए, ये आप जो लाइन देख रहे हैं, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। ये लाइन वो पूरे जीवन अपने जो है वो गुनगुनाते रहे और इसी लाइन के आधार पर अपना जीवन पूरा जो है बिताते रहे। तो इस तरह से जो है ये सब तो मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला। वो सिवान में जन्मे थे, सिवान के जीरादेई में। तो उन वहाँ सिवान से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखे हैं क्या यहाँ पे? उनसे 1-2 फोटोग्राफ्स हैं जी। इस संग्रहालय में वो जगह है जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी अपने आखिरी 3 महीने शायद यहाँ पर बिताए थे। वो शायद बेड है उनके, उसी बेड पे उनकी डेथ हुई थी। वो जो बीच में आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ भी है, 10:13 पे उनकी डेथ हुई थी। नीचे वहाँ उनका इस्तेमाल किया हुआ जूता रखा हुआ है। और इस बॉक्स में उनको चूँकि दमा की बीमारी थी, इसलिए वो दमा वाला जो है इनहेलर भी इसमें रखा हुआ है। गांधी जी के काफ़ी भक्त थे ना।
चंपारण सत्याग्रह में ही इन लोग की भेंट हुई थी, ब्रजकिशोर प्रसाद जी की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। वहीं से ये लोग जो है गांधी जी से बहुत मतलब इंस्पायर हुए थे, और उसके बाद में जो है फिर इन लोगों का भी उसी तरफ जो है वो रुख हो गया कि स्वतंत्रता हाँ ही ये भाग लेना है। इस तरह से उन्होंने वकालत भी अपनी छोड़ दी थी। उस समय उनके घर की भी कंडीशन बहुत ख़राब थी, फिर भी उन्होंने मतलब ये देश की आज़ादी में अपना बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, और ये उनका ये है कि पूजा घर है ना, कृष्ण जी के भक्त हैं वो। उनका खड़ाऊं भी वहाँ पे रखा हुआ है साइड में। ये सब फोटोग्राफ्स उसी टाइम की फ़ोटो है। और भी कुछ चीज़ें हैं। ये देखिए साड़ी है। ये साड़ी जो है ऐसी उन्होंने 3 साड़ियाँ बनाई हैं। ये खुद और उनकी पत्नी दोनों लोग मिलकर जो सूत काते थे उस सूत से साड़ी बनाई गई है, और ये अपनी पोती को कन्यादान में दिए थे। ये उनके चीज़ें हैं ना वो ये देखिए, ये जो सूत है देख रहे हैं, ये उन्हीं के हाथ का काता हुआ सूत है, और ये उनका पासपोर्ट रखा हुआ है, उनकी डायरी रखी हुई है। ये इसमें पूरी गीता लिखी हुई है। ये जो सर्कल देख रहे हैं, हाँ, ये पूरी गीता लिखी हुई है। किसी व्यक्ति ने उन्हें जो है बना के वो उन्हें गिफ्ट किया है। खादी की मालाएं हैं, जो कहीं कहीं गए वो किसी कार्यक्रम में जो उनको माला पहनाई गई थी खादी की, तो चूंकि खादी से बहुत लोग अटैच थे इसलिए उन्होंने सारे माला को अपने पास रखा हुआ था। आजकल नहीं देखने मिलता खादी का माला सब। नहीं नहीं नहीं, ये उसी टाइम के सब मालाएं देख रहे हैं। इसमें बहुत तरह का डिजाइन भी बनाया हुआ है। और ये उनके पुस्तकें हैं ना, ये एल्बम रखी हुई हैं। एल्बम से। अच्छा, हाँ, जो राष्ट्रपति बनने के बाद जहाँ जहाँ वो उद्घाटन किए या जहाँ जहाँ गए वो सब एल्बम यहाँ पे रखा हुआ है। ये उधर आप देख रहे हैं बेड, उस बेड पे ये शाम के टाइम में जो है यहाँ पे प्रार्थना चला करता था। संध्या में प्रार्थना होता था, वहाँ पे जो है लोग बैठते थे, इधर वहाँ ज़मीन पे बैठ के सारे लोग सुनते थे, गाते थे। और उस स्टैचू भी जो है एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की और एक तरफ उनकी पत्नी की बनी हुई है, जो कि मिट्टी से बनाई गई है। ये भी पटना की आर्ट कॉलेज की लड़की ने बनाई है। हाँ, मतलब इनके जीवन शैली से कि आपको अगर कुछ सीखना हो, अगर किसी को सीखना हो उनके जीवन शैली से, तो क्या सीखने लायक है? सब कुछ सीखने ही लायक है। वो तो पूरे मतलब कह लीजिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी अगर एक अंश भी अगर आपके अंदर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। और उनकी सादगी, इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी, राष्ट्रपति होने के बाद, जबकि उनकी मतलब आर्थिक कंडीशन बहुत गड़बड़ थी, फिर भी वो जो है इतनी ईमानदारी उनके अंदर थी कि वो राष्ट्रपति का वेतन भी जो है वो जो बेसिक सैलरी 2500 थी वो लेते थे, उसमें भी बच जाती थी तो वो वापस कर देते थे। तो और राष्ट्रपति जैसे भवन में रहना और वहाँ पे भी साग भात खाना, चोखा रोटी खाना, ये सादगी का बहुत मतलब ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। बात सही भी है, और कई बार हमने देखा है कि आज ऐसा आप बता सकते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति रहा हो, राष्ट्रपति भवन में रहा हो, वो व्यक्ति खपरेल वाले घर में आकर रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। उनकी इच्छा थी कि मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहीं जाके रहूँ। ये है कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत किए अपना, वहीं पर जाके उन्होंने अपना अंत भी किए। तो ये था हमारा बिहार दिवस स्पेशल। एक बिहारी को जानने का आपको मौका मिल सकता है जब आप यहाँ विजिट करिएगा राजेंद्र स्मृति संग्रहालय। एक तो बात है कि हम आपको गूगल मैप में इनका लोकेशन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो प्राकृतिक है, जैसे पेड़, फूल वूल, ये पेड़ को यहाँ के लोग बता रहे थे कि ये जो पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, ये सब खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खुद लगाए हैं। और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, बहुत ही सुंदर सा माहौल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खासकर पटना के लोग एक बार ज़रूर विजिट करें। और मेनली मेरा रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से, खासकर स्कूलों से, स्टूडेंट्स से, कि एक बार आइए राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, आइए राजेंद्र जी के बारे में जानिए, थोड़ा देर का ही समय निकालिए। पटना में जितने स्कूल हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अपने बच्चों को बताइए, एक बार इस हिस्ट्री से ज़रूर दिखाइए जहाँ पर राजेंद्र जी का हिस्ट्री उन लोग को पता चलेगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और डेफिनेटली शेयर तो करना है। आप गांधी म्यूजियम गए होंगे, राजेंद्र प्रसाद जी का ये संग्रहालय जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी पता चलेगा कि लोगों को कि यहाँ पर एक संग्रहालय है जो कुर्जी मोड़ के ठीक अंदर आके है। इस जगह के साथ साथ राजेंद्र जी के बारे में भी आपको जानने मिलेगा कि यहाँ उनके जीवन शैली के बारे में जानने मिलेगा, वो अपना ज़िंदगी कैसे बिताए थे एज अ राष्ट्रपति, एज अ लॉयर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, और अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने क्या क्या किया। और ज़रूरी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तक अगर वीडियो पहुंच रहा है तो शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, कम से कम एक व्यक्ति तक शेयर कीजिए। चलिए, ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए।
धन्यवाद।